नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, माघ माह के कृष्ण पक्ष की तिथि के दिन आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इसे माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस अमावस्या तिथि पर मौन रखते हुए स्नान, दान, तप और शुभ आचरण करने से लोगों को मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। मौनी अमावस्या की तिथि 28 जनवरी 2025 7:35 से शुरू होगी और 29 जनवरी को शाम 6:05 पर समाप्त होगी। मौनी अमावस्या स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त जो 29 जनवरी को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 6:18 तक रहेगा और प्रातः संध्या 29 जनवरी को सुबह 5:51 से लेकर 7:11 तक होगी। इस दिन का महत्व अधिक बढ़ जाता है यदि सही समय पर इन उपायों को किया जाए। इस दिन कई सारे धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं जिन्हें करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पूजा अर्चना के लिए ये दिन बेहद कल्याणकारी माना गया है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या पर कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। मौनी अमावस्या पूजन विधि। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना फलदायी माना जाता है। इस दिन नित्य क्रमों को करने के बाद गंगा नदी में स्नान करें और यदि ऐसा करना संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद तुलसी मैया की 108 बार परिक्रमा करें। उसके उपरांत अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन, धन अथवा वस्त्र दान करें। पहला उपाय मौन व्रत और ध्यान। मौनी अमावस्या का सबसे अहम उपाय है मौन व्रत रखना। इस दिन को मौन और शांति का दिन माना जाता है। आप पूरा दिन चुप रहकर ध्यान लगाकर मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से मानसिक तनाव कम होता है और शरीर की ऊर्जा भी बेहतर होती है। अगर आप पूरी तरह से मौन नहीं रख पाते हैं तो कम से कम कुछ घंटों के लिए मौन रखें और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। इससे आपकी आंतरिक शक्ति में वृद्धि होती है। दूसरा उपाय पीपल के पेड़ की पूजा। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल, दूध, शुद्ध घी और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद वहां दीपक जलाएं। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में देवता वास करते हैं और उनकी पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही घर में समृद्धि और शांति आती है। तीसरा उपाय पितरों को तर्पण। अमावस्या तिथि पितरों का तर्पण और उनका आशीर्वाद पाने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। मौनी अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए काले तिल से तर्पण करना चाहिए। अगर आप पितृ दोष का सामना कर रहे हैं तो मौनी अमावस्या के दिन पूजा के दौरान पूर्वजों को भोग लगाएं, पितृ मंत्र का जाप करें। इसके अलावा महादेव का विशेष चीजों से अभिषेक कर पितरों को शांति प्राप्त करने की कामना करें और काले तिल का दान किसी गरीब व्यक्ति या मंदिर में जरूर करें। इससे पितृ दोष दूर होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। चौथा उपाय दान पुण्य करना। मौनी अमावस्या का दिन दान पुण्य करने के लिए बेहद ही शुभ है। इस दिन गरीबों, जरूरतमंदों और बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। आप इस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन, कपड़े या किसी अन्य वस्तु का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके अच्छे कर्म बढ़ते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। दान से पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके मन की शांति में भी वृद्धि होती है। पांचवा उपाय पवित्र नदी में स्नान। इस साल महाकुंभ का मेला भी मौनी अमावस्या पर करोड़ों लोगों की मौजूदगी का साक्षी बनेगा। लेकिन अगर आप कुंभ के स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं या किसी पवित्र नदी के स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में नहाने के जल में गंगा जल की मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। ये भी गंगा स्नान के समक्ष कहा जाएगा। इस दिन पितरों की कृपा पाने के लिए शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में एक चौमुखी दीपक जलाने से भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में खुशहाली आएगी। तो दोस्तों, ये थे मौनी अमावस्या के कुछ खास उपाय। इस दिन का पालन करने से न केवल आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है बल्कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। याद रखें कि मौनी अमावस्या का उपदेश आत्मा की शांति, ध्यान और अच्छे कर्मों को बढ़ावा देना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।